देख लीजिए बदलते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर। अकेले दम पर ब्रिक्स को बंद करवाएगा भारत। पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब की मैयत निकालने चल पड़ा हिंदुस्तान। पाकिस्तान की वजह से भारत को उठाना पड़ा भारी नुकसान। क्रोध में आया भारत। क्या रूस बनेगा भारत की कहानी का विलन? कैसे भारत ने बंद किया रूस का रास्ता? चीन को मजा चखाने के चक्कर में रूस को पड़ी भारत की मार। दुनिया देखेगी भारत का जलवा। भारत लेने वाला है दुनिया की लीडरशिप। दोस्तों, ब्रिक्स में चल रही लड़ाई की खबर तो आप तक पहुंच ही चुकी होगी। अगर नहीं भी पहुंची तो भारत ने आज जो धमाका किया है उसके बाद पहुंच जाएगी। दरअसल अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि भारत में होने वाली इस बार की G20 की बैठक इस दशक की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। पहली बार इस बैठक में सभी देश शामिल होंगे और रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ा फैसला होगा। जब भारत सबसे बड़ा फैसला कराएगा तो सारा क्रेडिट भारत को जाएगा, क्योंकि अब भारत ही है जो ये बैठक करा सकता है, क्योंकि पुतिन को गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। ऐसे में पुतिन कहीं भी जाएंगे तो वो केवल भारत है। अब सुलह कराना है तो पुतिन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बैठक चीन भी नहीं करा सकता, क्योंकि अमेरिका चीन में जाएगा तो ये आरोप लगाएगा कि चीन मनमानी करवा रहा है। अब जब भारत को इतना बड़ा क्रेडिट मिलने जा रहा है तो चीन को चुल मच चुकी है कि कहीं वो भारत से पीछे ना हो जाए। चीन अब भारत से इतना जल उठा है कि अब वो ब्रिक्स की तरफ बढ़ चला है। लेकिन इस बात में भारत का गुस्सा कहां गया और पाकिस्तान और सऊदी अरब कहां गए? सब यही है। बस आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि कैसे रौद्र रूप में आ गया भारत और ब्रिक्स का जीवन खत्म करने की ठान चुका है। इसके साथ ही भारत, पाकिस्तान और चीन की पूरी लड़ाई जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे भारत को तगड़ा धोबी पछाड़ लगाया है और सऊदी को भी धोया है। तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाला संगठन, जिसकी ताकत का अंदाजा अभी आपको थोड़ी देर में हो जाएगा। अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संगठन का एक सम्मेलन होना है। चीन ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दे रहा है। शी जिनपिंग की मंशा एससीओ की तरह ब्रिक्स में अपने पसंदीदा देशों को शामिल करना है। चीन की मंशा ब्रिक्स में अपने करीबी देशों को शामिल कर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की है, जो एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा में ड्रैगन को खुलकर साथ दे। हाल ही में चीन के कहने पर सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मिस्र ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया। चीन ने इन्हीं देशों को क्यों चुना, इसके पीछे गहरी साजिश है। लेकिन भारत और ब्राजील ने चीन की इन कोशिशों का खुलकर विरोध किया है। दोनों देशों ने अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी वार्ता में आपत्तियां उठाई। गुस्साए भारत ने क्यों रोक लगा दी है, यह भी देख लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार दर्जनों देश ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे पश्चिम को डर सताने लगा है कि ब्रिक्स भविष्य में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का कट्टर प्रतिद्वंदी बनने की ओर बढ़ रहा है। ब्राजील इन चिंताओं के कारण ब्रिक्स के विस्तार से बचना चाहता है, जबकि भारत इस पर सख्त नियम चाहता है। भारत ने जो बोला वो दिमाग हिला देने वाला है। भारत ने कहा कि ब्रिक्स देशों को यदि समूह का विस्तार करना है तो उन्हें वंशवादी और निरंकुश शासन वाले सऊदी अरब की बजाय उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे लोकतंत्र की ओर देखना चाहिए। उन्हें शामिल करना चाहिए। ऐसे में अगर ये सऊदी या पाकिस्तान आ गए तो ब्रिक्स में चीन भारत का जीना हराम कर देगा। आप ही बताइए कि सऊदी अरब भारत का साथ देगा या फिर चीन का? जाहिर सी बात है, चीन का ही साथ देगा। भारत के लिए ये संगठन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विकासशील देशों की उभरती हुई आवाज बन चुका है। इसलिए भारत सऊदी जैसे देशों की जगह डेमोक्रेसी वाले देशों को लाना चाहता है, जिससे चीन की बजाय भारत की पकड़ मजबूत बने और चीन को चाल उल्टी पड़ जाए। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत ने कैसे सऊदी को मजा चखाया। उसके बाद पाकिस्तान की पिटाई के बारे में जानेंगे। जी हां दोस्तों, अब तक इस बदलती दुनिया के दो पोल थे, अमेरिका और रूस। इन दोनों पोलों के बीच भारत की कुर्सी सबसे अहम थी। भारत दोनों के साथ एक जैसा था, इसलिए भारत को कोई नुकसान नहीं होता। अब बदलते इकोनॉमिक ऑर्डर में रूस और चीन उभर कर आएंगे, इसलिए अब रूस और चीन के बीच की कुर्सी की जगह सऊदी लेना चाहता है, क्योंकि सऊदी की दूरगामी सोच का मानना है कि अब दुनिया यहां से चलेगी और दुनिया मैं चलाऊंगा। इसी के लिए सऊदी अरब अब ब्रिक्स की भी सदस्यता लेना चाहता है। वो एससीओ का डायलॉग पार्टनर है। ओपेक प्लस में उसने जिस तरह से रूस का साथ दिया और तेल उत्पादन में कटौती की, उसने ये दिखा दिया कि सऊदी अरब बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए कितना तत्पर है। दूसरी ओर उसने यूक्रेन का भी साथ दिया। उसे पता है कि नई वैश्विक व्यवस्था में रूस और चीन दो वैकल्पिक ताकत के रूप में उभर कर आएंगे। यही वजह है कि वो ब्रिक्स को तवज्जो दे रहा है। रूस और चीन दोनों ब्रिक्स में अहम सदस्य हैं। दुनिया के किसी भी संकट में अब तक अमेरिका मध्यस्थता कराता था, लेकिन अब चीन और सऊदी अरब अमेरिका की इस सरताज को छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए अमेरिका ने G20 की मीटिंग कराने का मौका अपनी तरफ से भारत को दिया। अब भारत ने सऊदी अरब पर ब्रिक्स में एंट्री लेने से रोक लगा दी है, जिसके बाद सऊदी के ये सारे सपने टूट गए। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को मजा चखाया। सबसे बड़ा मतभेद ब्रिक्स के विस्तार को लेकर है, जहां पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की वजह से उसे ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनने दिया जा रहा। चीन और पाकिस्तान का आरोप है कि ब्रिक्स के अंदर भारत पश्चिमी देशों के प्रभाव में काम कर रहा है। अब पाकिस्तान इसलिए खिसियाया हुआ है क्योंकि चीन पाकिस्तान के गैर सदस्य देश के तौर पर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन भारत की आपत्ति के बाद पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में आना क्यों चाहता है? अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में आ गया तो इससे उसे क्या फायदा होगा? किस लिए भारत उसे नहीं आने देना चाहता? देखिए दोस्तों, ब्रिक्स देश कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि स्पेस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्च करते हैं। और अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स संगठन में शामिल किया जाता है तो पाकिस्तान को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही ब्रिक्स बैंक से भी पाकिस्तान को काफी आसान शर्तों पर कर्ज मिल सकेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा स्पेस सेक्टर में होगा, क्योंकि ब्रिक्स देश आने वाले वक्त में कई सैटेलाइट एक संयुक्त कार्यक्रम के तहत लॉन्च करने वाले हैं और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाता है तो पाकिस्तान को भी इसका फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ब्रिक्स के अंदर भी चीन को अपने पक्ष में करने के लिए एक और देश का साथ मिल जाएगा और ब्रिक्स पर उसकी पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी। भारत के लिए सबसे बुरी बात यह है कि चीन का साथ रूस भी दे रहा है। रूस का अलग मकसद है। यूक्रेन से लड़ाई के चलते पश्चिम के देशों ने रूस से सामान लेना बंद कर दिया। इससे रूस पर बहुत ही खतरनाक असर हुआ है। अब रूस इसलिए ब्रिक्स को बढ़ाना चाहता है ताकि उसको नए खरीदार मिल सकें, लेकिन भारत को यह चीन की चालाकी की वजह से मंजूर नहीं। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने जिस तरह से प्रतिबंधों को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया, उससे कई देश बुरी तरह से प्रभावित हुए। लिहाजा ये देश ब्रिक्स की छतरी में खुद को खड़ा देखना चाहते हैं। ब्रिक्स, जिसे कि कभी ढीला संगठन माना जाता था, वो अब काफी मजबूत हो चुका है और ये ग्रुप दुनिया के 43% आबादी, 26% भूमि क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 30% प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।